स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का कैकेयी अनुताप नामक जो हमारी कविता है कक्षा 12 के, चाहे वो साहित्यिक हिंदी हो या हिंदी के लिए, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो इसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिनका जन्म चीरगांव झांसी में हुआ था। और ये मुख्य रचना साकेत से ली गई है दोस्तों। और याद रखिएगा कि गुप्त जी का जो पहला काव्य संग्रह था वो भारती है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि कैकेयी किस प्रकार राम जी को वन भेजने के बाद उनके पास चित्रकूट के वन में जा कर के किस प्रकार से वो अपने कर्मों का पश्चाताप बता रही है। थोड़ा हम अगर इसके प्रसंग को समझ लेते हैं तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि अब यहाँ घटना क्या है, थोड़ा हम इसको ले लेते हैं और समझ लेते हैं, जिसके बाद आसानी से हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप समझ सकेंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा कि कैकेयी जी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे। एक 14 वर्ष का वनवास, एक क्या था, 14 वर्ष का वनवास था, और दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा था राम को 14 साल का वनवास था और भरत को राजगद्दी। लेकिन जब भरत आते हैं तो ये बात जानते हैं तो अपनी माँ के ऊपर जो है बहुत गुस्सा करते हैं और फिर कहते हैं तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने जो है ऐसा क्यों किया। और फिर वो गुरुजी के आज्ञा से वन में जाते हैं। उनके साथ साथ सभी कुछ गाँववासी भी जाते हैं, मतलब अयोध्या के वासी जो थे वो भी जाते हैं, और वशिष्ठ जी भी जाते हैं, और तीनों माताएं जाती हैं। तो रास्ते में चलते चलते जो है वो पहुंचते हैं चित्रकूट में, और वहाँ पे जो है बोल बतलाई होती है कि चलिए आप घर चलिए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो उसी के आगे एक बार जब बात हो चुकी तो उसके आगे से ही जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करी गई है, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कैकेयी अनुताप में। बहुत ही अच्छा और मर्म चित्रण जो है यहाँ पे कहा गया है। तो थोड़ा मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए, जिससे कि तकलीफ़ें कम हो किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन है, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तद अंतर, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, क्या वर्ड आ रहा है, तद अंतर। ये तो तद अंतर का अर्थ होता है इसके बाद। बैठी सभा, उटज, उटज के आगे, उटज का अर्थ होता है कुटिया। तो बता रहे हैं कि कुछ बातें हुई, उसकी उस बात के बाद से उसके बाद जो है सभा बैठी है कुटिया के आगे। किस कुटिया के आगे, जो राम भगवान जी ने अपने रहने के लिए बनाई है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तो देखिए, नीले वितान, वितान यानी आसमान, ठीक, तो नीले वितान के तले दीप बहु जागे। और रात का समय है, यानी हल्का सा शाम का समय है। तो बता रहे हैं कि नीले आसमान के नीचे जो है बहुत से दिए जल रहे हैं। या तो यहाँ पे आप एक और अर्थ निकाल सकते हैं कि जो नीला आसमान है उसमें काफ़ी तारे चमक रहे हैं, आप इसको भी निकाल सकते हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। देखिए, टकटकी, टकटकी क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि अरे वो जो है टकटकी लगा के मुझे देख रहा था। टकटकी यानी आंखें लगा के बैठे हुए थे, नयन माने आंखें, टकटकी लगा के आंखों की टकटकी लगाई थी किसने, सुरों के थे वे। तो जो भगवान लोग थे, जो सुर लोग थे, यानी ठीक, वो जो है आंख लगा के बैठे थे राम भगवान के ऊपर कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी जो है मना लें और राम जी चले जाएंगे, तो फिर जो है रावण का वध कौन करेगा, जिसके लिए इतना महिमा, जिसके लिए मेन उनका जन्म हुआ है। तो सभी इस बात को सोच रहे थे। परिणामोत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। परिणामोत्सुक यानी परिणाम के लिए उत्सुक, उन भय और आतुरों के थे वे। देखिए यहाँ पे बता गया है, भय आतुरों यानी भय से डर कर। तो परिणाम की उत्सुकता जानने के लिए वो डर भी रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी के कहने पर राम जी जो है अयोध्या लौट जाएं और फिर उसके बाद दिक्कतें होने लगे कि फिर रावण मारेगा तो भाई कौन बचाएगा उनको। तो सारे देवता लोग तो यही चाहते थे कि रावण का अंत हो, जिससे कि सभी लोग जो है भय मुक्त हो सकें। अगली लाइन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर
करती थी सबको पुलक प्रकट मह मह कर। इस लाइन में देखिए, करौंदी कुंज, करौंदा जानते हैं आप लोग, करौंदा या करौंदी जो खाया जाता है और अचार भी बनता है उसका, करौंदा या करौंदी का। तो कुंज का मतलब झाड़ियाँ, तो करौंदी कुंज यानी करौंदे की झाड़ियाँ, ठीक। वायु रह रह कर, वो तो फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, यानी उन पे क्या कर रही है, जो हवा आ रही है उससे थोड़ा सा भीड़ भाड़ के आ रही है, थोड़ा उससे लड़ते झगड़ते जा रही है, यानी उसी ओर से आ रही है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। अब क्या बता रहे हैं कि जो मह मह कर यानी सुगंध, तो भाई करौंदों के जो सुगंध है वो धीरे धीरे से आ करके हवाओं के साथ सबको पुलक पूर्ण कर रहे हैं, सबको पुलकित कर रही हैं, जो उनकी सुगंध से सब कुछ पुलकित हो रहा है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी ऐसी वैसी, यानी उस समय का जो दृश्य था वो इस तरीके से लग रहा है जैसे वो चंद्रलोक है, और वहाँ मतलब इतनी चांदनी है, इतनी चांदनी है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रलोक है। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि निधि जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, यानी प्रभु किसको बोला गया है यहाँ पे, देखिए प्रभु बोला गया है यहाँ पे राम भगवान को, किसको, राम भगवान को। तो राम भगवान बोले, राम भगवान बोले, गिरा यानी वाणी, गिरा यानी वाणी गंभीर, और निर्निधि यानी समंदर। तो कहते हैं कि प्रभु जो है बहुत ही गंभीर होकर, समंदर सा गंभीर होकर, जो क्या कहते हैं, एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ध्यान से सुनिए इसको। हे भरत भद्र अब कहो, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सत अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। अब यहाँ पे देखिए, हे भरत भद्र यानी हे भरत भाई, अब कहो अभिप्सत यानी इच्छा मनोकामना अपना। तो उन्होंने कहा हे भरत भाई अब तुम बताओ, तुम्हारा जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारे मन की बात है, अब ठीक, अभिप्सत माने इच्छा यानी मन की बात। तो बोल रहे हैं कि आपके मन में जो है भरत भाई वो आप बताओ कि आपको आपके मन में क्या है, ठीक दोस्तों। तो अगली लाइन देखिए, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। तो लोग इतने में जो है क्या होते हैं, सजग हो जाते हैं, यानी जैसे सजग यानी सजग ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई भी बच्चा सपना देख रहा हो और टूट जाए तो वो तुरंत उठता है, उसे कहते हैं सजग हो जाना, ठीक। तो यहाँ पे बता रहा है सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, यानी सभी लोग जो है चैतन्य में आ गए, जिस प्रकार से किसी का कोई सपना टूट जाता है। हे आर्य रहा क्या भरत अभी सब, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अब देखिए यहाँ पे कहा, कौन कह रहा है यहाँ पे, जो है हमारे भरत भैया कह रहे हैं, भरत भैया क्या कह रहे हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत, अब भरत अभिशप्त अब भी, कि हे प्रभु हे भगवान राम, हे भैया राम आप मुझे बताइए क्या अब भी भरत के अंदर कोई इच्छा बकाया है, उसके कोई मन की बात बकाया है। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, उसे इतना बड़ा अकंटक राज, इतना बड़ा अकंटक राज उसे मिल जा रहा है, और उसे भी राज्य मिलने के बाद उसे अभी और भी कोई इच्छा या मन की बात बकाया होगी। पाया तुमने तर, पाया तुमने तरुतले अरण बसेरा, रह गया अभिप्सत शेष तदपि क्या मेरा। यहाँ पे देखिए अपने को कैसे कोस रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं पाया तुमने, तरु तरु माने पेड़, तले माने नीचे, अरण माने जंगल, बसेरा यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, यानी उनका रहने का स्थान। तो पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, यानी अब भाई भैया तुम जो है पेड़ों के नीचे, जंगल में पेड़ों के नीचे तुम रह रहे हो, इसमें जो है देखो रह गया अभिप्सव शेष तदपि क्या मेरा, अभी तुम्हें लग रहा है कि अभी मेरे अंदर भी कुछ मन की बातें होंगी। यानी यहाँ पे बात ऐसी थी कि भरत जी जो थे वो अपने को दोष दे रहे हैं कि मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ है, और आप जो है कह रहे हैं कि अभी भी मेरी इच्छाएं पूछना चाहते हैं। भगवान आपका ये हाल मेरी वजह से हुआ है, भले उन्होंने ना किया हो लेकिन करा तो उनकी माता जी ने है, तो इसलिए वो अपने को दोष दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें और आगे होती हैं। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सत और तथापि अभागा। यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बच्चों देखिए एक अलंकार आता है। कौन सा अलंकार आता है, यहाँ एक अलंकार आता है जिसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार, और माफ करिएगा अनुप्रास अलंकार। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तो वह अर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो आप इसे वहाँ पे
अनुप्रास अलंकार में भी लिख सकते हैं। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने ताया, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। यानी बता रहे हैं तन यानी शरीर, तड़प तड़प कर, तप्त तात ने ताता, और तप कर तात यानी जो पिताजी थे अपने, उन्होंने तड़प तड़प कर अपने जो है प्राण को त्याग दिया है। क्या रहा अभिप्सित और तथा भी अभागा। अभिप्सित यानी इसके बावजूद मेरे अंदर कोई जो है इच्छा बची है, इतना बड़ा अभागा हो चुका हूँ हम कि भैया अब अभी और कुछ बचा है, यानी अभी कुछ और बचा है, तुम्हें ऐसा लगता है। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या लाइन है वाह। देखिए यहाँ पे लक्ष्य अभी जो है भरत जी बोल रहे हैं, इसी अयस, अयस क्या होता है, जैसे बुराई, ठीक, यह एक आदमी होता है कि उसका यश फैलता है, एक आदमी होता है उसका कुयस या अयस फैलता है, तो वही बता रहे हैं कि भैया हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, कि मतलब इसी अयस को पाने के लिए ही मैंने इस धरती पर जन्म लिया था। जो आज मेरी माँ ने तुम्हें इस तरीके से वन को भेजा है, ये मेरे कारण हुआ है, यही अयस के लिए मैं पैदा हुआ था लगता है। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। तो निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा का अर्थ होता है, हनन मतलब मृत्यु, यानी लगता है कि भई मेरे माँ के द्वारा ही मेरे जो है मेरी मृत्यु लिखी थी। अब याद रखिएगा यहाँ पे मृत्यु लिखी थी का अर्थ ये होता है कि अगर कोई चीज़ जो है आपको प्यारी है, वो आपसे दूर चली जाती है तो वो आपके लिए मर जाती है, ठीक। तो इसी चीज़ को जो है क्या कहा गया है यहाँ पे, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, यानी अब मैं अपनी माँ से जो है कोई कभी से माँ नहीं कहूँगा। यहाँ पे कहने का आशा यही पड़ रहा है, याद रखिएगा इस बात को। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, यानी अपनी, निज माने अपनी, जननी यानी माँ, ही के हाथ, हनन यानी मारना, मरना था मेरा, यानी अपनी माँ के हाथों मरना था मेरा, क्योंकि उसने तो मेरा यश को जो है एकदम चौपट कर दिया है। अब आगे की लाइन में देखिए, अब कौन अभिप्सित और आर्य कह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। देखिए दोस्तों क्या बात कह रहे हैं कि अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, यानी अब कैसी इच्छा, कौन सा इच्छुक, और आर्य वह किसका, और वो भी किसका आर्य, कैसी इच्छा और किसकी इच्छा, किसकी इच्छा होगी। संसार नष्ट है, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी जिसका घर भ्रष्ट हो गया उसके लिए संसार भी नष्ट हो गया। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा ना, कहते हैं कि आप दुनिया में सबसे जीत सकते हैं लेकिन अपने घर वालों से नहीं जीत सकते। तो यहीं पे कह रहे हैं कि जिसका घर भ्रष्ट हो गया उसके लिए तो संपूर्ण संसार नष्ट हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, यानी अब तो मैं अपने से ही जो है मुँह नहीं, अपना मतलब खुद को मुँह नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैंने अपने से मुँह फेर लिया है। हे आर्य, हे राम, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, तुम ही बता दो कि मेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या, क्योंकि भगवान तो सबके मन की इच्छाएं जानते हैं। तो इस पे जो है प्रभु ने क्या बात किया है, तब राम का जो है यहाँ पे राम क्या करते हैं, आगे की लाइनों में लिखा है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। तो प्रभु यानी भगवान राम जी ने अपने भाई को पकड़ करके अपने गले लगा लिया। क्या कर दिया दोस्तों, अपने गले लगा दिया। रोदन जल से यानी आंसुओं से, रोदन यानी रोते हुए आंसू, जल यानी आंसू, ध्यान समझिएगा, रो रो कर आंसुओं से, सविनोद उन्हें फिर सींचा, यानी पूरा भिगो दिया भाई, रोते रोते भाई, इतना प्यारा प्यारा बात भरत बोल रहे थे अपने भाई के लिए। अब देखिए आगे की लाइन, कैकेयी जी क्या कहती हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, यानी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात आ रहा है कि आशय ना, यहाँ पे बात क्या आ रहा है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, यानी उसके बात का अंदाज़ा किसको मिल सकता है। जो भरत बोल रहा है, कैकेयी बोलती हैं कि भरत की जो है आशय की था किसी को नहीं मिलेगी, अंदाज़ा किसी को नहीं मिलेगा। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, पैदा करने वाली ही जिसे जान नहीं पाई। कौन कह रहा है भैया ये बात कह रही हैं कौन,
कैकेयी कि मैंने इसको पैदा ज़रूर किया पर इसकी बातों को मैं जान नहीं पाई, इसे जान मैं नहीं पाई। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन में यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। देखिए यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं कौन, कैकेयी, कि भैया देखिए राम भगवान जी से क्या कह रहे हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यानी जब राम भगवान से बातें करते हैं भरत जी, तो वहाँ पे भरत जी ने अपने को जो है बहुत जो है ग्लानि पूर्वक समझा, तो राम भगवान भी उन्हें कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। तो इसी पर जो है कैकेयी जी कहती हैं कि भैया चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया भाई, तुम अब घर चलो। तो यही पे लाइन है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यानी अगर यह सच है, अगर ये सब सच है तो एक काम करो भाई, तुम घर चलो, चलो बेटा तुम घर चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, और सब लोग चौंक गए कि इतना कैकेयी कैसे बोल रही, क्योंकि आई तो भाई इसी की वजह से है वनवास, इसी ने भिजवाया है, तो भाई कैसा बोल रही है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैद्य तुसरावृत यथा विधुलेखा। तो वहाँ पे जितने लोग इकट्ठे थे सबने रानी की ओर अचानक देखना शुरू कर दिया कि अरे अरे तो अभी कल तक बनवासे पे जो है उतारू थी, आज कह रहे हैं कि घर चलो। तो इस वजह से लोग देख रहे हैं। वैधव्य तुषरावृता यथा विधुलेखा, विधवा अवस्था में सफ़ेद कपड़ों से युक्त, विधवा यानी श्वेत कपड़ों से युक्त जो है विधवा जैसी रानी दिख रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह ही अब थी हाँ हाँ गोमुखी गंगा। तो क्या बता रहे हैं कि वैद्य, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वैद्य दूसरा विध यथा विदुलेखा, यानी वो जो है विधवा की तरह दिख रही थी। तो बैठी थी अचल तथापि असंख्य, बैठी तो थी लेकिन मन में असंख्य तरंगे हैं। वह सिंही अब थी ह गोमुखी गंगा, वो जो शेरनी थी, वो जो सिंहनी थी, वो भाई कैकेयी बहुत ही ज़्यादा जो है हिम्मती औरत थी, क्योंकि उन्होंने ही दशरथ की जान बचाई थी, जिसके एवज में दशरथ ने कहा बोलो तुम क्या लोगी, तो उसने कहा था मैं समय आने पर अपनी वो दूसरी चीज़ मांग लूँगी, और लास्ट में उसने भरत के लिए राज्य और इनके लिए राम भगवान के लिए वनवास मांगा था। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो क्या कहते हैं कि वह सिंही अब थी हाँ हाँ गोमुखी गंगा, यानी वो शेरनी क्या हो गई, अब जो है गोमुखी गंगा बन गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गोमुखी गंगा बन गई है। हाँ जनकर भी मैंने भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। तो क्या कह रहे हैं, क्या कही कि हाँ जनकर यानी मैंने पैदा भी किया है इस भरत को, लेकिन मैं उसे जान नहीं पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, सब सुन लिए, सब जो है इस बात को सुन लें और तुमने खुद भी इस चीज़ को माना है। ठीक, यह सच है फिर लौट चलो घर भैया। तो यहीं पे क्या कहते हैं कि अगर ये सब बातें सच हैं, अगर तुम जानते हो कि वो भरत कैसा है, तो हे राम तुम घर चलो, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, भरत ने मुझे उकसाया नहीं है भैया। एक काम करो, राम से कौन कह रही हैं ये बात, ये कह रही हैं कि अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, यानी अपराधीन तो तुम्हारी मैं हूँ, तुम्हारा भाई नहीं है वो। अगर घर का चलने के लिए कह रहा है तो तुम चलो घर को। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। देखिए दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास करिए कि क्या कहना चाहता है। कि देखिए कमज़ोर लोग जो होते हैं, दुर्बलता का यानी दुर्बल लोग यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं, अगर आप उन्हें मार पीट देंगे, कहेंगे ये काम तुमने किया, तुरंत कहेंगे कि माई कसम खाते ही नहीं करे है ऐसा, या फिर माँ का कसम खा रहा हूँ ऐसा नहीं किया मैं, मतलब कसम खाने लगते हैं, शपथ लेने लगते हैं। तो दुर्बलता की निशानी होती है क्या, शपथ लेना। तो यहीं पे क्या बोल रहे हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी दुर्बलता का जो चिन्हानी है, वो जो उसका जो सिंबल है वो क्या है, कसम है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यानी जो बेचारा कमज़ोर है, अबला है, अपने को अबला बता रही हैं क्या कही कि जो अबला जन है उनके लिए और कोई जो है पथ नहीं है। तो क्या बोलती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो कहती हैं क्या जी कि यदि मुझे भरत ने उकसाया हो
तो जिस प्रकार से मेरा पति मर गया उसी प्रकार से मेरा पुत्र भी मर जाएगा। तो जब इतना बोलते हैं तो लोगों ने जो है इशारे करे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या कहती हैं वो, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो कहते हैं रोको, कोई मुझे रोको मत, ठहरो, कोई मुझे रोको मत, मैं जो कह रही हूँ उसे सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो इसमें जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसे तुम जो है मानो, अन्यथा ना मानो तुम्हारी दिक्कत है, लेकिन ठहरो, मुझे जो कहना है मुझे कहने दो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। करके पहाड़ सा पाप, यानी बहुत बड़ा पाप करके, पहाड़ सा मतलब बहुत बड़ा पाप करके जो है मैं मौन यानी शांत रह जाऊं। तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं इतना बड़ा पाप करी हूँ और मैं जो है एकदम शांत रह जाऊं? अरे कुछ तो बोलने दो मुझे। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो आपका राई नामक शब्द है वो सरसों के दाने के लिए लगाया जाता है। तो राई भर भी अनुताप न करने पाऊं यानी सरसों के दाने बराबर भी अनुताप यानी पश्चाताप, पश्चाताप न करने पाऊं। हाँ, थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को। स नक्षत्र यानी नक्षत्र के साथ, शशि, शशि यानी चंद्रमा हो जाता है, निशा यानी रात, ओस टपकाती। तो नक्षत्रों, नक्षत्र जो था शशि निशा यानी चंद्रमा ओस टपक रही थी। ठीक, नक्षत्र के साथ साथ शशि निशा की ओस टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और इसी तरीके से हृदय जो है थपका थपका कर कौन रो रहा था? पूरी सभा जो वहाँ पे बैठी हुई थी। क्यों भाई? क्योंकि राम भगवान वन में थे इसलिए। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का पिंड, देखिए यहाँ पे उल्का नाम से उल्का पिंड रानी दिशा दीप्त करती थी। दीप्त मतलब प्रकाश होता है। तो यहाँ पे बताने का, जैसे उल्का सी रानी यानी उल्का पिंड जैसी रानी कौन? कैकेयी क्या कर रही थी? वो दिशा दीप्त करती थी यानी प्रकाश फैला रही थी। जिस प्रकार से उल्का पिंड प्रकाश फैलाते हैं उसी प्रकार से क्या करते हैं, वो प्रकाश फैला रही थी। सब में भय विस्मय, सब में भय विस्मय का यहाँ पे जो ये वाली लाइन आती है ये केवल और केवल वहाँ पे बैठे हुए लोगों के लिए है। सब में भय विस्मय यानी सब में जो है डर, थोड़ा सा ऊपर नीचे का जो है लेवलिंग करना, मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा दुख हो फिर विस्मय हो, अरे बाप रे क्या बोल रही है। तो इस तरीके से, और खेद भरती थी, खेद किसके अंदर? केवल राम के अंदर, कि अरे माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ठीक, तो अब आगे की लाइन में क्या है? क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। तो यहाँ पे जो लोग मंथरा को दोष दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, यानी ये जो क्या लोग कहते हैं ना, मुई मुई जा वहाँ जा, मतलब कि मतलब बताते हैं कि वो मुई गई यहाँ से, मतलब मुई यानी मरी, वही बात है यहाँ पे कि वो जो है मरी मंथरा वो क्या कर सकती थी। मरी मंथरा का मतलब यहाँ पे मरी यानी गाली के तौर पे यूज करा जा रहा है। ठीक, तो क्या कर सकती थी वो मंथरा दासी, क्या कर लेती? अगर मैं ही नहीं भाई, अगर उसका सपोर्ट करती तो वो क्या कर लेती? तो यहाँ पे मेरा ही मन रहा सका न निज विश्वासी, यानी अपने मन पर ही मुझे जो है विश्वास नहीं रह गया। क्योंकि राम को ज़्यादा प्यार करती थी तो उन्होंने सोचा अरे मेरा राम बनेगा, तो मंथरा ने आग लगा दिया कि भैया वो बनेगा तो कौशल्या के ठाट बाट होंगे, तुम्हारे थोड़े ना होंगे। हाँ, तो इसी चीज़ को बता रही हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, देखिए क्या बात बता रही हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अब अपने को कोस रही हैं। कौन कोस रहा है? कैकेयी क्या कह रही हैं कि जल पंजरगत यानी जल पंजरगत यानी मिट्टी, मिट्टी जल से बने, मिट्टी जल से बने। अब अरे अधीर अभागे, हे शरीर तू बहुत बड़ा अभागा है। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, और ये जलन का जो मेरा भाव था वो तेरे अंदर ही जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में? यानी कि क्या केवल मेरे अंदर जो है ज्वलित भाव ही बच गया था? क्या कुछ और शेष नहीं था? कुछ और मन में नहीं था? कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कि जो मैंने राम को प्रेम किया था, मैं जो मेरा वात्सल्य था उसका क्या कोई मूल्य ही नहीं रह गया? पर आज अन्य से हुआ वत्स भी मेरा, जिसके कारण आज जो मैं वत्स यानी मेरा बेटा जो है अन्य जैसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जो है
भरत जी कहते हैं ना कि निज जननी के हाथ हनन था मेरा, यानी इससे क्या पता चलता है कि भरत जी जो है अलग समझ रहे हैं यहाँ पर किसको, कैकेयी जी को। ठीक, यहाँ पे बात ये हुआ, थूके मुझ पर तय लौक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, कि भाई जिसको जो कहना है वो कहे। थूके मुझ पर त्रिकोल भले ही थूके, यानी लोग मेरी कितनी भी बुराइयां करें, थूके यानी थूकना नहीं होगा यहाँ पे, कितनी भी बुराइयां करें तो पूरा त्रिलोक मेरी बुराई करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब बोल लें, गलती तो मैंने करी ही है तो भाई सब बोल लें, क्यों क्यों कोई चुप रहे। क्योंकि देखिए यहाँ पे थूके वर्ड जो है, आप कहते हैं ना कि अरे उसके नाम पे तो लोग थूकते भी नहीं है, तो यानी उसकी बुराई करते भी नहीं है, यानी यहाँ पे बुराई का वर्ड निकल रहा है, थूकना उगना वर्ड मत लिख दीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, छीने ना मार्त पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कि लोग मुझे कुछ भी कहें, लोग मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मार्त पद यानी माता का पद ना कोई मुझसे छीने, भरत का कोई मुझसे जो है भरत के माँ का पद न छीने, क्योंकि वो मुझे माँ नहीं बोल रहा है। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, तो क्या कह रही हैं कि हे राम, तुमसे मैं यही दुहाई करती हूँ कि इसको समझाओ कि ये मुझे माँ बोले, ऐसा ना करे कि ये मेरा मार्त पद ही मुझसे छीन ले, मुझे ये माँ ही ना बोले, क्योंकि मैंने इतना बड़ा जो कांड खड़ा किया है कुल इसी के लिए तो किया है ना। सही सही बात है। देखिए कैकेयी वास्तव में करी किसके लिए थी, भले गलत करी थी लेकिन करी किसके लिए थी, करी तो उसने भरत के लिए ही थे ना। तो यहीं पे वो बात कह रही है, कहते आते थे अभी यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते आते थे नरदेही यानी लोग जो नर का देह हो धारण करते हैं। ठीक, तो यानी जो लोग हैं वो अभी तक यही कहते आए थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती, माता न कुमाता यानी माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, ऐसा लोग कहते आते थे। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन अब से हाय, हाय यानी यहाँ पे भाव दे रही हैं कि हाय आज से जो है मैंने विधाता के विरुद्ध ये कार्य कर दिया है, आज से जो लोग हैं क्या बोलेंगे, है पुत्र पुत्र ही यानी जो बेटा है वो भी वो बेटा ही रहे कुमाता माता, और जो माँ है वो कुमाता हो गई है, ऐसा मैंने काम कर दिया है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, यानी मैंने इसके बाहर के जो है शरीर की बनावट को ही देखा, लेकिन मैंने इसके जो है मन को नहीं देखा, हृदय न देखा, दृढ़ हृदय, मैंने इसके कठोर हृदय को नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा। गात्र यानी मुलायम, मृदुल माने मुलायम, गात्र माने शरीर, तो मैंने इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा और इसके कोमल से शरीर को, मुलायम से शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। परमार्थ यानी दूसरों के लिए। ठीक, तो दूसरों का फायदा न देखा मैंने दूसरों का लाभ नहीं सोचा मैंने, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, अपना ही केवल जो है स्वार्थ मैंने साधा है, जो क्या है कि मैंने अपना ही स्वार्थ क्या किया है, सिद्ध किया है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, यानी इसी कारण तो आज ये बाधा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि जब लोग लालच करते हैं, लालच एक बुरी बला है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैंने जो है केवल अपना निज स्वार्थ सोचा, इसी वजह से आज ये सब हो रहा है, अगर मैंने नहीं सोचा होता तो ऐसा नहीं होता होगा। ये सब कह के ही अपने को कह रही है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यानी ये जो मेरी कहानी है ये युगों युगों तक चलती रहेगी, और जिससे ये सिद्ध होता रहेगा कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रघुकुल, जिस रघुकुल में राजा दिलीप हुए, राजा इक्ष्वाकु वंश था इन लोगों का, सूर्यवंशी राजा थे ये लोग, यहीं से रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो राजा रघु ने इस रीति को चलाया था। तो उस जो है खानदान के अंदर, उस खानदान के अंदर कौन पैदा हुआ था, एक अभागिन रानी, कौन, जिसका नाम था कैकेयी। ऐसा वो अपने को जो है अनुतापित कर रही है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। देखिए यहाँ पे लाइन है कि निज, निज मतलब प्रत्येक,
निज जन्म जन्म में, यानी प्रत्येक जन्म में बार बार ये मेरा जो जीव है, यानी ये जो मेरी आत्मा है, ये बार बार सुने कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इस घटना को जो है हर बार जो है मैं पैदा हूँ और बार बार मेरा जो है आत्मा इस बात को सुने। ठीक, तो यहाँ पे देखिए राम भगवान जब इतना सुन लेते हैं कि अरे तो अपने को बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज कर रही है, बहुत ज़्यादा अपने को अपमानित कर रही है समाज में, तो क्या बोलते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कह रहे हैं राम भगवान की 100 बार धन्य है तुम माँ, 100 बार धन्य हो एक लाल की माई, यानी एक बेटे को पैदा करने वाली कैकेयी माँ, तुम 100 बार धन्य हो, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसा भाई पैदा किया हो, वो 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य, क्या बात, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो कह रहे हैं कि पागल होकर के, यानी लोग एक साथ जो है पागल होके प्रभु राम के साथ जो है चिल्लाने लगे कि 100 बार धन्य, 100 बार धन्य हो आप एक लाल की माई, यानी 100 बार धन्य हो आप। क्यों आप अपने को इतना क्रिटिसाइज कर रही हैं। ठीक, चलिए अब आगे की लाइन में देखिए क्या, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही का यहाँ कमाया मैंने। देखिए बात को क्या समझिए क्या है, हाँ लाल, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो कि जो मेरा लाल था उसे भी आज गमाया मैंने, यानी आज मैंने क्या कर दिया, उसे गंवा दिया। क्या कर दिया, उसे मैंने गंवा दिया। जो लाल था मेरा उसे आज मैंने गंवा दिया। विकराल कुयस ही यही कमाया मैंने, और विकराल यानी बड़ा, कुयस मतलब अपकीर्ति को जो है मैंने कमाया है, बहुत बड़े अपकीर्ति को मैंने कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हर, यहाँ पे देखिए वाणी को समझिए, निज स्वर्ग उसी पर, यानी अपना सब कुछ स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। किसके ऊपर, भरत के ऊपर। हर तुम तक से, हर यानी तुमसे भी ले लिया था, हरना मतलब ले लिया था, चुरा लेना, अपहरण करना, इस तरीके के बात आते हैं। हरण यानी अपहरण। ठीक, तो हर लिया था यानी छीन लिया था। तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यानी तुम्हारा जो राजा बनने का अधिकार था वो भी मैंने छीन लिया था। किसके लिए छीन लिया था, इसी भरत के लिए छीन लिया था। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। क्या बताते हैं कि पर यही वही जिसके लिए मैंने ये सब किया था, आज वही दीन का अर्थ होता है गरीब, तो आज वही जो है गरीबों की तरह तुम्हारे आगे रो रहा है, जिसके लिए मैंने तुम तक से अधिकार को छीन लिया था। आज ये उसी के लिए जो है वही आज जो है दीन होकर तुम्हारे आगे रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, सब तरह से जो है संकित है, जिस प्रकार से हिरन संकित होता है, हिरन के समान ही यह संकित है। क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा मोटे बात को समझाऊं तो ये समझिएगा कि एक कुत्ते तक के पास अपनी जान बचाने के लिए क्या होता है, दांत होते हैं। भैंस के पास सींग होता है, गाय के पास सींग होता है, भालू के पास, ऐसे सब मतलब धीरे धीरे शेर के पास जो होते हैं पंजे होते हैं, ये होते हैं। तो इसी तरीके से सबके पास अपने अपने जो है क्या होते हैं, कुछ ना कुछ बचाव के लिए होता है। लेकिन एक हिरन ही एक ऐसा जीव है जिसे भगवान यानी नेचर ने क्या नहीं दिया है, कुछ भी अपने बचाव के लिए। वो क्या कर सकता है, केवल दौड़ भाग सकता है, और अगर कहीं वो दौड़ भाग ना पाया तो शेर के मुंह में आया और फिर उसका कहानी खत्म। तो बता रही है कि उसी तरीके से जो है तुम्हारे आगे बैठकर रो रहा है। अब आगे की लाइन में क्या कहते हैं, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यहाँ पे एक लाइन आई है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। श्रीखंड का अर्थ होता है चंदन, अंगार मतलब ज्वाला, चंड यानी उसके चंड यानी जो ज्वाला है उसकी। तो कहते हैं कि जो आज मेरा चंदन है वो भी मेरे लिए जो है आग का क्या हो गया है, आग जैसा हो गया है मेरे लिए।
तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो इससे बढ़कर क्या कोई और दंड हो सकता है मेरे लिए यहाँ पर, क्या इससे बढ़कर भी मेरे लिए कोई दंड है। अब देखिए मैंने लाइन में आगे है, पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। क्या बात बोली है। पद पाड़ी, पद माने पैर, पाणी माने हाथ। देखिए हाथ पाणी कहते हैं, हाथ हथेली को पाणी कहते हैं, ठीक। तो पद 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 मतलब क्या हो जाता है, पद माने पैर और पाणी माने हाथ। मोह के नद में यानी मोह के नशे में, मोह के नशे में। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत हाथ पैर जो है पटके हैं मोह के जो है नशे में, यानी मैंने मोह में पड़ करके भारत के बहुत से जो है गलत काम किए हैं। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, तो मद में यानी नशे में, स्वप्न में यानी नींद में। तो लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं नींद और सपने में, ठीक। ये इस बात को जो है कह रही हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। तो क्या मैं किसी दंड से डरूंगी, नहीं नहीं, मैं किसी दंड से नहीं डरूंगी। इस बात को कौन कौन कह रहे हैं, कैकेयी जी कह रही हैं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यानी मेरा मन अगर इस तरीके का हो कि मुझे दया भी मिल जाए तो भी मैं क्या हूँ कि भाई नहीं डरूंगी, दंड से मैं नहीं डरूंगी। आगे की लाइन में, हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लाइन कि हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, यानी अगर दया के लिए हो, घृणित होने के लिए हो, करुणता के लिए हो, तो किसी भी प्रकार से जो है मैं वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, यानी वैतरणी नदी जैसे जिस तरीके से लोगों को वैतरणी नदी पार कराने के लिए गया का सहारा लिया जाता है, उसी तरीके से ये वरुण की जो पुत्री है जानवी, जो वहाँ पे नदी है, यानी वरुणा, वरुणा यानी जानवी, जानवी जो है यहाँ पे वरुण की पुत्री जानवी, आइए मेरे लिए आज वैतरणी नदी के समान हो गई है। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। तो क्या वो कह रहे हैं कि मैं सह सकती हूँ, चीर माने बहुत बड़ा, चीर माने बहुत बड़ा नरक। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा नरक सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, सभी लोग जो है सुनिए, हे सुविचार करने वालों आप सभी मेरी बात को सुनिए कि मैं जो है बहुत बड़ा नरक सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, यानी लेकिन अगर आप मुझे दया देंगे, दया दे करके स्वर्ग में भेज दीजिए तो वो मेरे लिए जो है दंड से भी कठोर होगा। अगली लाइन में देखिए, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस क्या होता है, वज्र, कौन किसका वज्र, इंद्र का वज्र। तो कह रहे हैं कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, ठीक। मैंने अपना जो है क्या किया था, वज्र के समान कलेजा कठोर करके तुम्हें वन भेजा था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है, ठीक। तो इसलिए इसलिए तुम क्या क्या इसलिए तुम एक काम करो, देखो क्या बता रही हैं कि इसके लिए तुम्हें मैंने जो है वन भेजा था, केवल इसी के लिए, किसके लिए, भारत के लिए। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, घर चलो इसके लिए अब रूठो मत, इसके लिए अब रूठो मत, ठीक। तो कुछ और कहूँ तो उसको सुनेंगे सब क्यों। देखिए घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, यानी मैंने तुम्हें इसके लिए ही वन भेजा था और आज तुम इसी के लिए घर चलो हे राम, अब मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, और मैं अगर मैं कुछ कहूँ तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग इस बात को सुनेंगे, तो क्यों सुनेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप घर चलो, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो कहते हैं यहाँ पे कैकेयी कहते हैं कि मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, क्योंकि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। चलो मेरी बात तो छोड़ दो,
मुझे तो ये प्यारा है, मानते हो ना कि मुझे ये प्यारा है, तभी तो मैंने तुम्हें भाई भेजा है। तो मुझे ये प्यारा है और इसको तुम प्यारे हो, तो इस तरीके से तुम मेरे दुगने प्रिय हो। और मुझसे इस तरीके से जो है झूठ मतलब अलग न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे न जानूं, चलो मैंने मान लिया कि मैं अपने बेटे को नहीं जान रही हूँ, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम तो जानते हो ना भरत का स्वभाव, तुम्हें तो पता है। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, यानी अपने से पहले तुम जानते भी हो भरत को, और तुम जो है भरत को मानते भी हो, तुम उसकी बातों को समझते भी होगी ये क्यों यहाँ पे आया है और किस लिए यहाँ पे इतना रो रहा है। तुम इन बातों को समझो रामो, घर लौट चलो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तुम भाइयों का प्रेम एक दूसरे पर जैसा है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, और वैसा ही एक दूसरे के ऊपर वो प्रकट होता रहता है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा कितनी अच्छे तरीके से कैकेयी जो है अपनी अपनी बातों को सम्मुख रख रही हैं और बता रही हैं कि हाँ हाँ किस किस प्रकार से जो है उन्होंने सब कुछ किया था। तो कह रहे हैं कि जो पाप दोष है वो मेरे लिए पुण्य, जो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो मेरे लिए क्या है कि जो मैंने पाप दोष भी किए हैं, जो मैंने पाप के दोष किए हैं वो पुण्य दोष है मेरे। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, यानी मैं पंकिला यानी कीचड़, मैं भले कीचड़ हूँ, पद्म कोश है मेरा, लेकिन भरत क्या है वो एक जो है पद्म कोश, पद्म यानी कमल का फूल है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझाएं तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, देखिए उच्च भाल यानी माथा, ठीक, माथा यानी उच्च यानी ऊंचा माथा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। तो कह रहे हैं कि जितने लोग आए हैं, जितने ज्ञानी लोग आए हैं, वो अपने मस्तक जिनके चौड़े हैं, जिनके पास दिमाग ज़्यादा है, वो तुम्हें कई युक्तियां दे करके समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो केवल एक अधीर हृदय है, एक परेशान हृदय है। क्या है वो, मेरा बेटा है जो यहाँ पे बैठा है, उसने भी फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, और उसने भी तुम्हें जो है अपने हाथों में भर भर के जो है अपने गले लगाया है। तो दोस्तों ये रहा आपका साकेत से हमारी ये कविता, जो जिन्हें लिखा है किसने दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी ने। अगले में जो है हम इसी के आगे जो है गीत इनका लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए तो दीजिए इजाज़त, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, गुड बाय।